हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एमपीजी के पढ़ रहे हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बता रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के 5वें टॉपिक पे हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। इसके अंतर्गत जो है हम भील पढ़ चुके हैं, गोंड पढ़ चुके हैं, कोल पढ़ चुके हैं और सहरिया जनजाति पढ़ चुके हैं। भील, गोंड, कोल और सहरिया। अब 5वीं जनजाति हम देखते हैं। इस वीडियो में हम 3 जनजातियाँ देखने वाले हैं, छोटी छोटी। तो आ जाइए ट्रिक के साथ कैसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भारिया। भारिया, तो भारिया का अर्थ है भार ढोने वाला। अपन बोलते हैं ना, भारी है यार, है ना। अरे यार, ये भारी है यार। अपन कोई चीज़ अटैची टोक रहा है, ब्रीफकेस टोक रहा है, या कोई दूसरा वजन टोकते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे यार तो भारी है यार। तो भारी है यार कौन बोलता है? भार ढोने वाला, भार ढोने वाला। अब ढोने को पकड़ लो, ढोने को पकड़ लो। क्यों पकड़ना है ढोने को? तो देखो, ढोना, ढोना, ठीक है। ढाना, जो भारिया जनजाति के लोग जो घर बनाते, आवास बनाते, उसको क्या बोलते हैं? ढाना। हो गया ना, एक तीर से दो निशान। भारिया, भारी है यार। ये भारी है यार कौन बोलता है? भार ढोने वाला, भार तोकने वाला। ढोना यानी कि तोकना। और ढाना, ढाना किसको बोलते हैं? आवास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आवास को। किसके आवास को? भारिया जनजाति के आवास को। तो 2 पॉइंट तो एक से याद हो गए कि भारिया जनजाति में भारिया का अर्थ है भार ढोने वाला, और ढोने का अर्थ है, ढाना का अर्थ है आवास, ठीक है। ढाना यानी कि तोकना, आवास। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप कोई वजन भार तोकते हो, ठीक है, और उसको एकदम से ज़मीन पे रखते हो। क्विंटलों का भार है ना, टनों का भार एकदम रखोगे तो क्या होगा? अगर ज़मीन कमज़ोर होगी, पोली होगी, तो क्या हो जाएगा? उसमें खड्डा हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, ठीक है। तो भारी से बनी, भारी से बनी या मंडी, छिद्र। भारी, भारी जो भार था ना आपका, उससे बनी या उससे मंडी, मांडना या बनाना, है ना। क्या बना? छिद्र, है ना। खड्डा हो गया। खड्डा कब होता है? जब आप भारी चीज़ एकदम से उस पर रखते हो। तो भारी से बनी मतलब सिवनी या मंडी या मंडला, छिद्र। तो आपको क्षेत्र पता चल गया कि भारिया जनजाति कहाँ पे है, ठीक है। तो भारिया का अर्थ है भार ढोने वाला, और ढाना का मतलब होता है आवास। भारिया जनजाति का आवास ढाना। और भारी चीज़ से बनेगा, क्या बनेगा? या मंडेगा, क्या मंडेगा? छिद्र बनेगा, ठीक है। अब छिद्र बनेगा तो जितनी ज़्यादा भारी जो चीज़ होगी, उतना गहरा छिद्र बनेगा। तो 90% आबादी भारिया जनजाति की छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। और ये शब्द आपको याद रखना है ना। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे अधिक मात्रा में जो जनजाति है भारिया, वो कहाँ निवास करती है? तो छिंदवाड़ा जिले का एक पातालकोट एरिया है, वहाँ पे निवास करती है। तो है ना, पता भी चल गया आपको। भारी वजन रखोगे तो पाताल तक खड्डा हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। उपजातियाँ, बोली और मुख्य भोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, उपजातियाँ तो देखिए, भारिया तो भूमि यानी कि ज़मीन। भूई, घर, भूई को भूमि कर देते हैं, भूमि पे घर। और पेड़ों यानी कि पेड़। तो भूमि पे घर भी होता है और पेड़ भी होता है। भूमि पे घर भी होता है और पेड़ भी होता है। तो उपजाते याद हो गई। भ से भारिया, भ से भूमि। भूमि पे घर भी है और पेड़ भी है, ठीक है, क्लियर। अब पेड़ पे क्या होती है? लकड़ी होती है। पेड़ कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी से क्या बनते हैं? पेज बनते हैं, कॉपी के पेज। जैसे ये पेज है, ये कैसे बना है? लकड़ी से बना है ना। जब तो ऑनलाइन परीक्षाएं चालू हुई कि जितनी ज़्यादा परीक्षाएं ऑफलाइन रहेगी, उतने ज़्यादा पेजों की आवश्यकता पड़ेगी पेपर बनाने के लिए, और उतना जो है जंगलों का नाश होगा, ख़त्म हो गए ना। तो उसके लिए जो है ऑनलाइन परीक्षा स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो मुख्य भोजन क्या है? पेज है। तो पेज कैसे मिलता है? पेड़ से मिलता है। अब पेज है तो पेज काय के लिए है? ये पेज है नोट करने के लिए या भरने के लिए, है ना। पेन से भर दिया मैंने इसको, या नोट कर दिया। तो बोली क्या है? भरनोटी। इससे अच्छी ट्रिक आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली भारिया जनजाति की। स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो, फटाफट रिविजन करवाता हूँ। भारिया का अर्थ है भार ढोने वाला, भार तोकने वाला। क्या बोलता है? बहुत भारी है यार। और ढोना मतलब ढाना किसको बोलते हैं? भारिया जनजाति के आवास को बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ भारी है, उसको आप ज़मीन पे रख दोगे, एकदम भारी चीज़ को, क्विंटलों वाली चीज़ को ज़मीन से भर दोगे, तो उससे क्या बनेगा या उससे क्या मंडेगा? छिद्र बन जाएगा। और छिद्र अगर ज़्यादा भारी चीज़ होगी तो कितना ज़्यादा जाएगा? पाताल तक चला जाएगा। और 90% भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है, ठीक है। अब भारी है तो भूमि पे घर है, घर पे पेड़ है, पेड़ में लकड़ी होती है, लकड़ी से पेज बनता है, कॉपी लिखने का पेज बनता है। और पेज को हम नोट करते हैं या भरते हैं।
हैं उसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई। भारिया के बाद कोरकू को छोड़ता हूँ, पहले अपन पढ़ लेते हैं अगरिया, क्योंकि यह ज़्यादा आसान है, आपने आधी पढ़ रखी है। कैसे पढ़ रखी है? पहला पॉइंट पढ़िए अगरिया के, यह गोंडों की उपजाति। मैंने गोंड जनजाति पढ़ाई थी, और याद करिए गोंडों में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगरिया, ओजा, सोलाहास, कोलाई, भूती, ये सब उसकी क्या है, उपजातियाँ हैं। तो ये गोंडों की उपजाति है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, अगरिया जनजाति किस जनजाति की उपजाति? ऑप्शन दे देगा भील, गोंड, कोरकू, कोल। तो अगरिया जो है गोंडों की उपजाति है। अच्छा, अगरिया क्यों बोलते हैं, उसकी भी ट्रिक बताई थी मैंने। अगरिया, गरिया में गरी यानी कि गलाना, यह लोहे को गलाकर औजार बनाते हैं, इसलिए इन्हें अगरिया कहते हैं ना। लोहे को गलाकर क्या बनाते हैं, औजार बनाते हैं, है ना। कुल्हाड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो लोहे को गलाकर औजार बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अगरिया। अब इस लोहे को पकड़ लो, है ना, जैसे वहाँ ढाना को पकड़ा था, इस बार लोहे को पकड़ो। क्यों? तो यहाँ से आ जाएगा इसके प्रमुख देवता, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख देवता कौन है? लोहासुर। अब सीधी सी बात है यार, ज़िंदगी भर इनका एक ही तो काम है, लोहे को पकड़ना और कहाँ डालना, भट्टी में डालना, ताकि भट्टी में वो गर्म हो जाए, लाल हो जाए, उसके बाद उसको ठोक के, उसको पीट के जो है अलग अलग आकार देखना। आपने देखा होगा ना कि लोहे को ठोकते कब है, लोहा आकार कब पकड़ता है, जब पूरा नरम हो जाए। नरम कब होता है? जब उसको भट्टी में डालते हैं। तो अगरिया क्या करते हैं, लोहे को गलाकर औजार बनाते हैं। तो इनके प्रमुख देवता क्या है? लोहासुर। और लोहासुर कहाँ निवास करेंगे, लोहा कहाँ रहेगा? तो आप बोलेंगे धधकती हुई भट्टियों में, बहुत ज़्यादा खतरनाक जल रही है भट्टियाँ, दूर दूर तक उसकी तपन महसूस हो रही है आपको, तो वहाँ पे निवास करती है। आगे बात करते हैं, पहले क्षेत्र देख लेते हैं कि कहाँ पे निवास करती है। तो देखिए अगरिया, उमरिया, दोनों एक जैसे लग रहा है ना, अगरिया, उमरिया, तो उम्र याद रख लो, उमरिया कहाँ निवास करती है? उमरिया। इन अगरिया जनजाति की पूरी उम्र पूरी उम्र क्या में हो जाती है, क्या में लग जाती है इनकी पूरी उम्र। इनके काम करने में क्या काम है इनका, कि लोहे को उठा के धधकती हुई भट्टी में जाना। तो पूरी उम्र मंडे रहते हैं ये शहडोल डालने में। पूरी उम्र यह अगरिया जनजाति के लोग पूरी उम्र मंडे रहते हैं डालने में, क्या डालने में? लोहे को भट्टी में डालने में, ठीक है। तो अगरिया जनजाति की पूरी उम्र जो है, इनके लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, या मंडे रहते हैं डालने में, क्या डालने में? लोहे को डालने में, कहाँ? धधकती हुई भट्टियों में, ठीक है। दो चीज़ आपको स्पेशल याद रखना पड़ेगी। अगरिया जनजाति के लोग उड़द की दाल को शुभ संकेत रूप में मानते हैं। कुछ इन्हें अच्छा करना होता है तो उस दिन उड़द की दाल बनाते हैं, है ना, पूजा वगैरह करते हैं, उड़द की दाल बनाते हैं। लेकिन अगर खाने की बात आती है कि तो उनको सुअर का मांस प्रिय इनका भोजन है, सुअर का मांस। याद रखना, शुभ संकेत के रूप में उड़द की दाल बनाते हैं कि कोई अच्छी चीज़ हो तो उड़द की दाल बनाई जाती है, लेकिन उड़द की दाल इन्हें पसंद नहीं है। पसंद इनको कौन है? सुअर का मांस। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण इनके लिए कि विवाह में वधू मूल्य चुकाने की परंपरा है। जनरली अभी भी हमारे यहाँ दहेज लिया जाता है, लेकिन ये उल्टा दहेज देते हैं, लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं और उसको वधू का मूल्य माना जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरी छोटी जनजाति हम देखते हैं, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में एक शब्द आ रहा है कोर। तो कोरकू जनजाति की उत्पत्ति कोर शब्द से हुई है। कोरकू शब्द की उत्पत्ति कोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मनुष्यों का समूह। और आपको पता होगा जो सिख समाज है उसमें पुरुष अपने आगे सिंह लगाते हैं और महिलाएं अपने आगे कोर लगाती है ना। तो पंजाबी से समझिए ताकि आपको बाकी इसके पॉइंट याद रह जाए कि कोर क्या है, महिलाएं हैं सिख समुदाय की, और वो अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह। महिलाएं भी तो मनुष्य ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले इसका अपन जो है ये देख लेते हैं। खम्ब स्वांग क्या है? खम्ब स्वांग नृत्य प्रधान नाटक। नृत्य प्रधान नाटक का मतलब क्या होता है? है तो नाटक लेकिन नृत्य भी उसमें किया जाता है। तो ये खम्बे को पकड़ के करते हैं, ऐसे याद रखो। ये लोग जो कोरकू जनजाति के लोग खम्बे को पकड़ के नाटक करते हैं, उस नाटक में क्या होता है? नृत्य होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि खम्ब स्वांग किस जनजाति का नृत्य प्रधान नाटक है? तो आप बताएंगे कोरकू जनजाति का। अच्छा, एक चीज़ ये देख लेते हैं पहले, अति सम्मानित व्यक्ति, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किसे देते हैं? पड़ियार और भूमिका। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पड़ा है यार, किसी का यार है, कहाँ पड़ा है? भूमि पे पड़ा है ना। कोरकू जनजाति में अति सम्मानित व्यक्ति कौन है? पड़ियार भूमिका। पड़ा है कहाँ पे? भूमिका में, भूमि पे, है ना। तो भूमि पे पड़ा है अति सम्मानित व्यक्ति कोरकू जनजाति। आगे बात करते हैं उपजातियाँ कौन कौन सी है। तो देखिए बवारी है ना, देखो बावरी है ना। मेरे को ना पंजाबी से सिख से सम्मिलित कीजिए इसको। सिख में महिलाओं को कोर कहा जाता है, तो वो महिला कैसी है? बावरी है, ठीक है। नहाला, नहातिनी है, ठीक है ना। बोडोया है ना, मतलब बॉडी भी उसकी मोटी है, ठीक है। मोवासी रुमा
है ना। मोवासी रुमोवा नाम थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लिंक करिए। बावरी है ना, बॉडी मोटी है, नहाई नहीं है, इस प्रकार से आलसी महिला है ना, सिख महिला से इसको रिलेट कर लीजिए आप। हैं एक्चुअल में है नहीं, अपन ट्रिक बनाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मत करना किसी कोई वास्तव में सिख को सर हमें ऐसा करे, ऐसा नहीं है, अपन ट्रिक से जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी कहाँ पाई जाती है कोरकू जनजाति? देखिए छिंदवाड़ा में हर जनजाति पाई जाती है, तो छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा, हरदा, देवास, पूर्वी निमाड़ी, इतने सारे क्षेत्र तो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है। एक दो अगर आते हैं जिले तो वहाँ आप स्पेशल याद रखेंगे, अदरवाइज़ छिंदवाड़ा में तो लगभग सभी जनजातियाँ पाई जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने 3 जनजातियाँ पढ़ी है। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाते जाइए। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे 26-27 वीडियो मेरे हैं, उनको लाइन से मैंने अरेंज कर रखा है, उसको जमाइए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।